पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इविल किंग ने चेंतियान को अपना डिसाइबल बनने का ऑफर दिया था। तो इस चीज पे चेंतियान मान जाता है कि वो इविल किंग को अपना मास्टर एक्सेप्ट करता है और इविल किंग यहाँ पर उसको होली डिसाइबल बनाने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इस वजह से बाकी के जो एल्डर वगैरह थे वो और जो पहले से ही दावेदार थे होली डिसाइबल बनने के, उनका दिमाग खराब हो जाता है। नया आया हुआ बंदा होली डिसाइबल कैसे बन सकता है जबकि इतने सालों से तो हम मेहनत करते हुए आए। इसलिए वो सभी चेंतियान से गुस्सा हो चुके थे और वो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। चेंतियान अपना कल्टीवेशन भी करता है और कल्टीवेशन करने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और वो पहुंच जाता है मार्शल वेनरेबल रैल्म के पीक पर, जिस वजह से चेंतियान काफी ज्यादा खुश था। और अब यहाँ पर उसको मार्शल वेनरेबल रैल्म के भी आगे जाना था, जिसके लिए वो अपनी मेहनत शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेंतियान स्वॉर्ड एम्परर से बातें कर रहा था, जहाँ वो उससे कहता है कि एम्परर रैल्म के बाद कौन सा रैल्म आता है। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि एम्परर रैल्म जब तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उसके बाद कौन सा रैल्म आता है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। तो चेंतियान कहता है कि आप मुझे वो क्यों नहीं बता सकते, आप तो वैसे भी कई सारी चीजें मुझे नहीं बता रहे। आप मुझे ये भी नहीं बता रहे कि आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, आखिर आपकी फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि मेरे दुश्मन वगैरह थे, जैसे कि तुम्हारी चैन फैमिली के दुश्मन है ना, उसी तरह से मेरी फैमिली के दुश्मन थे जिन्होंने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हमारी फैमिली में वैसे भी 200 से ज्यादा दुश्मन ही भरे हुए थे। इतने सारे दुश्मन होने की वजह से हमारी फैमिली तो ऑलरेडी कमजोर थी और ऊपर से जब वो फॉर्मेशन आया तो उसने पूरी तरह से हमारी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। वरना तब तक हम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि किसी की भी मजाल नहीं होती जो हमारे पर आंख उठा कर देख सके। लेकिन उस ट्रिबुलेशन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। चलो छोड़ो पुरानी बातों को, वैसे भी मैं तुम्हें अब काफी ज्यादा कुछ बता चुका हूँ, तुम्हें जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लगी रहती है। तो अब तुम जाकर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। तो ये सुनकर चेंतियान को काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कहने लग जाता है स्वॉर्ड एम्परर से कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी दुश्मन क्यों ना रहा हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहा हो, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है ना, तो उन दुश्मनों से लड़ने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके सारे के सारे दुश्मनों को मैं खत्म कर दूंगा, चाहे वो कहीं पर भी छुप के क्यों ना रहते हो। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। स्वॉर्ड एम्परर कहते कि बस बस चेंतियान, तुम्हें इतना ज्यादा खुद पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। तुम ये वादा पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये करना आसान काम नहीं है। जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितनी तुम्हारी ताकत है, तुम्हें उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले तो फाइट करते करते तुम मर गए थे, तुम्हारी लाश को मुझे उठाकर लाना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी जान बच पाई है और तुम वापस से मुंह में कूदने की बात कर रहे हो। तो जाओ अब अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इसके बाद चेंतियान अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है और दूसरा एम्परर जो था वो स्वॉर्ड एम्परर से कहने लग जाता है कि तुमने जब यहाँ पर इसको अपनी फैमिली के बारे में बता ही दिया है, तो तुमको लगता है कि चेंतियान ऐसे शांत बैठेगा? वो कुछ ना कुछ तो पता लगाने की कोशिश में लग ही जाएगा कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था, तुम्हारी फैमिली के कौन से दुश्मन थे वगैरह वगैरह। तो स्वॉर्ड एम्परर दूसरे एम्परर से कहना चाहता है कि देखो, तुम तो काफी टाइम से चेंतियान के साथ रहे हो ना, तुमको डाउट नहीं लगता क्या कि चेंतियान भी उसी चैन फैमिली से आता है? तभी तो उसका सरनेम चैन है। दूसरा एम्परर हैरान हो जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें लगता है कि चेंतियान उस वाली चैन फैमिली से आता होगा? तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि हाँ, जहाँ तक कि मेरा शक जा रहा है कि चेंतियान उसी वाली चैन फैमिली से आता होगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने जितना चेंतियान का साथ दिया, जितना उसके साथ रहा, मुझे लगता है कि ये उसी फैमिली से आता है। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है ना, तो हमें कुछ ही टाइम के अंदर कंफर्म भी हो जाएगा कि चेंतियान वही चैन फैमिली से आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर की नजर में कोई और भी चैन फैमिली होगी, तो उसको ये डाउट लग रहा था कि हो सकता है चेंतियान जिस चैन फैमिली के बारे में स्वॉर्ड एम्परर सोच रहा है उसी में से आता हो। लेकिन कौन सी चैन फैमिली के बारे में स्वॉर्ड एम्परर सोच रहा था, क्या उसका उसके साथ कनेक्शन है, वो तो अभी नहीं बताया गया। स्वॉर्ड एम्परर कहने लग जाता है कि अगर मैं चेंतियान को कुछ ना भी बताऊं ना, और अगर चैन फैमिली से वो हुआ, तो ऑलरेडी वो इस मामले में इन्वॉल्व है। जितने मेरे दुश्मन है वो इसके भी दुश्मन हुए। तो चेंतियान कितना भी भागने की क्यों ना कोशिश करे, वो इस चीज से नहीं बच पाएगा। वो इसमें ऑलरेडी शामिल हो ही चुका है। ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान ने ना बहुत बड़ा चेस बोर्ड चालू कर दिया है और उसके अंदर हम सब प्लेयर्स हैं। लगता है हमें कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हमें चलाने वाला कोई और है, लेकिन वो कौन है वो समझ में नहीं आ रहा। वरना ऐसा घुमा फिरा के मुझे चेंतियान से मिलवाना, चेंतियान का मेरे साथ होना, इतने टाइम से हम दोनों एक साथ हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो सोची समझी किसी की चाल है। तो कल्टीवेशन पूरा करने के बाद चेंतियान जो था वो वापस से इविल किंग के पास आने लग जाता। वो कह रहा था कि मैंने काफी टेक्निक को यहाँ मास्टर कर लिया है इविल किंग की, तो जब इविल किंग इसके बारे में जानेंगे उनको अच्छा लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। तो जैसे चेंतियान वहां से आगे बढ़ता ना, उसको फोरोंग नजर आती है। वो चेंतियान से कहना चाहते कि मुझे तो लगा था कि तुम कितने टाइम से गए हो, आओगे ही नहीं लौट के। तो चेंतियान उससे कहते कि क्या हुआ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैं तो इविल किंग से मिलने के लिए आया हूँ। फोरोंग कहती कि तुम ऐसे बात करो जैसे कि मैं तुमसे कभी मिलने के लिए आ ही नहीं सकती। चेंतियान उसको एक खास तरह की पिल देते हुए कहते हैं कि ये पिल मैंने खुद से रिफाइन की है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा है ना, और मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ कर नहीं पाया, तो मैं तुम्हें को यही पिल देता हूँ, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी पावर बढ़ाने में और तुम्हारी सुंदरता
सुंदरता बढ़ाने में, क्योंकि इसका नाम ब्यूटी पिल है। तो यहाँ पर वो फुरोंग कहने लग जाती कि तुम मुझे ब्यूटी पिल दे रहे हो, तुमको क्या लगता है कि मैं उतनी ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, मैं उतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ क्या, जो मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए तुमने मुझे इस तरह की पिल दी है। तो चैंतियन कहता है कि मैंने कब ऐसा कहा, तुम तो पहले ही काफी ज्यादा सुंदर हो, और ये ब्यूटी पिल सिर्फ केक के ऊपर जो हम चेरी डालते हैं ना उसका काम करेगा, तुम्हारी सुंदरता को थोड़ा सा और निखार देगा, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा सुंदर हो। तो ये सुनकर तो फुरोंग बिल्कुल शर्मा से जाती कि चैंतियन तुम सच कह रहे हो, तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की, मुझे तो ये सुनकर कितनी ज्यादा शर्म आ रही है कि तुम मेरी कितनी तारीफ कर रहे हो, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, तुम सच कह रहे हो ना। तो चैंतियन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो फुरोंग कहती है कि जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी कई सारी बंदियों को पटा कर रखा होगा, तुम्हें बात करना बहुत अच्छे से आता है। छोड़ो छोड़ो वो सारी बातें छोड़ो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि एल्डर जो है ना वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से सारा काम खत्म करके किंग्सबॉर्न पीक के अंदर आकर पहुंचो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो चैंतियन ने सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते कि अचानक में मास्टर ने मुझे क्यों बुलाया, वो मुझसे क्या बात करना चाहते होंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी वो किंग्सबॉर्न पीक की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है आगे देखने के लिए कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जैसे यहाँ पर चैंतियन आकर पहुंचता ना, उसको वहाँ पर वो मास्टर नजर आते हैं। मास्टर यहाँ चैंतियन को एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम मूजिन था, और कहने लग जाते हैं कि जब तुमने हमारे सेट को ज्वाइन किया था ना, उससे थोड़ा सा टाइम पहले ही इस मूजिन ने हमारे सेट को ज्वाइन किया था, ये यूनवापी की ट्रू डिसेबल है। यहाँ पर मूजिन को देखकर चैंतियन तो बिल्कुल हैरान सा रह जाता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आखिर ये आए कहाँ से, और जो भी हूँ आखिर इन लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो यहाँ पर कहना चाहता है उस मूजिन से कि सीनियर सिस्टर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इविल किंग जो था वो यहाँ पर चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें किस लिए बुलाया। वो यहाँ पर चैंतियन और वो जिन दोनों को आपस में मिलवाते हुए कहता है कि देखो चैंतियन, ये जो सफर है ना सीक्रेट रेल्म का, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, काफी ज्यादा खतरों से भरा हो सकता है वो। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था कि तुम प्लीज वूजिन को ना उस सफर के अंदर प्रोटेक्ट करना और देखना कि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। तो ये सुनकर चैंतियन बिल्कुल हैरान रह जाता है और इविल किंग से कहना चाहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वूजिन है इसकी कल्टीवेशन मुझसे ऑलरेडी ज्यादा है, तो आखिर मैं इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। तो मूजिन जो थी वो भी कहना चाहती है कि मुझे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर सीक्रेट रेल्म के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं यहाँ पर चैंतियन को जरूर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। आपने मुझे इसी चीज के लिए बुलाया ना कि आगे चलकर कुछ भी चैंतियन के ऊपर खतरा होता है तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ रहूँ, तो बिल्कुल मैं उसके साथ रहूंगी। और इसी काम के लिए यहाँ पर उस इविल किंग ने चैंतियन को बुलाया था ताकि एक इंसान को उसके साथ सीक्रेट रेल्म के अंदर भेजेगा तो चैंतियन की थोड़ी सी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको चैंतियन की टेंशन है ना, तो इसी वजह से वो ये काम कर रहा था। पर मुझे कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लग गई थी। इविल किंग भी सोच रहा था कि अरे यार मैं तो तुम दोनों की दोस्ती करवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी वहां से भाग रही हो। जिसके बाद वहां पर तियानजी भी आकर पहुंच जाता है। ये वही था जो कि इससे पहले का होली डिसेबल बना था। चैंतियन यहाँ पर तियानजी को देखकर कहना चाहता है कि आपका नाम तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है और आज पहली बार मैंने आपको यहाँ पर देखा है। स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग गया था उस तियानजी से कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुमसे मिलवा सकूं अपने डिसेबल से, ये चैंतियन मेरा डिसेबल है। तो तियानजी भी कहता है कि हाँ मैंने चैंतियन के बारे में काफी कुछ सुनकर रखा है कि अभी ये आया है यहाँ पर और होली डिसेबल बनने के बिल्कुल बराबर लायक हो चुका है। लेकिन तियानजी जो था जल्दी जल्दी बातें खत्म करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि मूजिन वहां से जा रही थी ना, तो वो उससे ही मिलने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ से भागकर वो मूजिन के पास आता है और कहना चाहता है उससे कि देखो हमें 5 दिन के अंदर सीक्रेट रेल्म के अंदर जाना है, तो मैं तुमसे क्या कह रहा था कि हम दोनों एक साथ चलेंगे। ये तियानजी यही अपनी डर की हरकतों की वजह से ना होली डिसेबल की पोजीशन भी खो दिया, क्योंकि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए उसको जो लड़की देखती है वो उसके पीछे ही भागता रहता है। वो मूजिन से कहता है कि सीक्रेट रेल्म के अंदर ना हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो किसी के ऊपर भी खतरा नहीं आएगा। तो ये सुनने के बाद मूजिन जो थी वो उससे कहना चाहती है कि देखो तुम्हारे को ना मेरे लिए इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे पास मौका था, जब मैं खुद तुमसे यहाँ पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रही थी तो तुमने उस टाइम मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और अब जब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम वापस से मुझसे दोस्ती करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना है और उसके अलावा मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं चल रहा है। तो तियानजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई खतरा ना हो, तुम्हें कुछ भी मेरे बारे में सोचना है तुम वो सोच सकती हो। तो इतना कहने के बाद तियानजी और वूजिन दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इविल किंग चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन तुम्हें क्या लगता है इस तियानजी के बारे में, वो सही बंदा है कि नहीं है। तो चैंतियन कहता है कि मैंने देखा जितना कि तियानजी बुरा तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बंदा है और दिल का बिल्कुल साफ है, भले से इसकी हरकत कैसी भी क्यों ना हो, मैंने इसके अंदर कोई बुराई महसूस नहीं की। और सबसे
खास बात कि ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। सच में ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का, तभी तो ये होली डिसेबल बना था। तो एविल किंग कहता है कि बिल्कुल तुम तो एक बार के अंदर देखते साथ ही इस वू तियानजी को बिल्कुल अच्छे से पहचान गए। ये तियानजी बिल्कुल बहुत ज्यादा इनोसेंट बंदा है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी को लेकर जो मन में आता ना वो कह देता है, लेकिन इसकी अच्छाई की वजह से लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातों में बहलाकर इससे अपने सारे काम निकलवा लेते हैं। इसको पता भी नहीं चलता कि लोगों का इंटेंशन क्या था। और इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि तियानजी ना उस मोजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सीक्रेट रैल्म के अंदर। तो अगर मोजिन को सीक्रेट रैल्म के अंदर कुछ हो गया तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात होगी। दूसरा जो पीक मास्टर था वो भी कहना चाहता कि मुझे भी यहाँ मोजिन की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है कि उसको कुछ हो ना जाए। सीक्रेट रैल्म बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और अगर चैंपियन जैसा बंदा उसके साथ होगा तभी जाकर मुझे ऐसा लगेगा कि मोजिन सेफ रहेगी, वरना उसके अलावा मुझे कोई नहीं लगता कि उसका प्रोटेक्ट कर सकता है। हम दोनों ने यहाँ पर तुम दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, और दोस्ती बढ़ेगी तो तुम दोनों एक साथ जाओगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि पहली मुलाकात इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी और कुछ भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोजिन तो ऑलरेडी मुझे किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उदास लग रही है, इसलिए उसने ढंग से बात भी नहीं की। तो चंदन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मोजिन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो किसी भी तरीके से बात करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखना चाहते हैं ना कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, तो मैं इसकी जरूर कोशिश करूंगा। बाकी अगर और कोई बात नहीं बनती तो मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सुनकर दोनों मास्टर हैरान रह जाते कि तुम सच कह रहे हो, तुम्हें मोजिन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पूरे के पूरे सेक्ट के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मोजिन ना पसंद हो, सारे के सारे लोग उसके लिए मरते हैं। तुम तो बिंदास यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें वो पसंद ही नहीं है और उसके सामने तुमने उसको सिस्टर कह के बुला दिया था। मानना पड़ेगा तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के इंसान हो, या तो तुम बहुत ज्यादा जेंटलमैन टाइप हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही किसी और के फीलिंग्स है, इस वजह से तुम इस तरह की बातें की है और तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया मोजिन के अंदर। जो भी वो लड़की होगी जिसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल की होगी जिसको तुम जैसा इंसान मिला है। तो इविल किंग जो था वो चैंपियन से कहना चाहते कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई भी लड़की हो या ना हो, तुम किसको भी पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में मोजिन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की है जिसको होली सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिला था, जो इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा कमाल का होता है। तो चैंपियन देखकर थोड़ा सा डर जाते कि बस मास्टर मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये होली सुप्रीम क्या होता है। मैं होली डिसेबल तो अभी तक बन चुका हूँ, अब इसके बाद कोई होली सुप्रीम भी आता है क्या? मैं तो उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तो मास्टर कहना चाहता है कि हाँ होता है ना होली सुप्रीम, उसका इनहेरिटेंस भी होता है। ये बहुत पुरानी बात है, जब पहली बार आई थी ना मोजिन यहाँ पर, तभी से सारे के सारे उसको पसंद करने लग गए थे, लेकिन मोजिन के अंदर भी किसी के लिए फीलिंग्स थी। तो ये सुनने के बाद इविल किंग कहने लग जाते कि बस बहुत हो गया, इतनी कहानी आज के लिए काफी है, बाद में टाइम मिलेगा चैंपियन तो मैं तुम्हें और बताऊंगा मोजिन के बारे में, अभी तुम उन सब चीजों पे ध्यान मत दो। चैंपियन कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मोजिन तो मेरा प्रोटेक्शन चाहती ही नहीं है, उसको नहीं पसंद कि मैं उसको जाकर प्रोटेक्ट करूं, तो मैं उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? अगर वो मुझसे कहती है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ तो फिर मैं बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट कर दूंगा। तो इविल किंग कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ मोजिन को पसंद करते हैं और कभी मोजिन ने उनको भाव नहीं दिया, वो सारे के सारे लोग जा रहे हैं सीक्रेट रैल्म के अंदर। और सीक्रेट रैल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मास्टर आकर डिसेबल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर डिसेबल को खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो तुम देख ही रहो ना कि वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर कितना ज्यादा खतरा आ सकता है। तो देखो तुम कुछ भी करो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कर दो कि मुझे इनको कुछ होना नहीं चाहिए, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो चलो हम यहाँ पे बातें बहुत ज्यादा हो गए, अब तुम जाओ और अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, क्योंकि अभी 5 दिन के अंदर ही वो सीक्रेट रैल्म का पोर्टल जो है वो खुलने वाला है। तो उसके पहले तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा। लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही टाइम पास करवा दिया, तो सारी चीजें छोड़ो और जाओ जल्दी से अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। चिंतन भी कहते हैं कि ठीक है जैसा आपने कहा मैं वो समझ गया। तो इतना कहने के बाद चिंतन वापस अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा चुका था, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।